हेलो। इस नए पार्ट में हम सीखने जा रहे हैं जस्ट एक बेसिक मॉडलिंग और देन सबस्टांस पेंटर के ऊपर हम पेंटिंग कैसे करेंगे। तो सिंपल एक छोटा सा पाइपलाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबस्टांस में पेंटिंग करने के लिए उससे बिफोर आपको प्रिपेयर क्या क्या करना पड़ेगा और कैसा इसका मेज फ्लो रहेगा, और तब उसके अकॉर्डिंग आप इसको अनरैपिंग करने के बाद आप इसको सबस्टांस पेंटर में रियलिस्टिक शेडर लगा सकते हो और क्यूब पेंटिंग कर सकते हो। वैसे गेम प्रॉप्स के लिए मोस्टली यूज करते हैं सबस्टांस पेंटर, तो उस पर ईजी होता है काम करना, इजी टू हैंडल। तो जस्ट मैं एक बेसिक ट्यूटोरियल दूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि सबस्टांस पेंटर का भी एक जस्ट ट्रेनिंग वीडियो में दूं आपको, जिससे आप स्टडी कर सकते हो इसके साथ सिमिलर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक मॉडल बनाने जा रहे हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, आप देखो समझने की कोशिश करो। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे लिया हुआ जो भी एलिमेंट्स, इसको पहले नए एलिमेंट्स को डिलीट कर दो और फिर आप एक शेप लो और हम मॉडलिंग करने की कोशिश करते हैं वैसा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके पहले एक सिलेंडर लूँगा, क्योंकि जो हमारा बनाने का जो कंसर्न है यहाँ पे एक जस्ट एक गैस टैंक बनाने वाला हूँ। और जस्ट आइडिया है कि आप इस लेवल पे आप जाके बना सकते हो एवरीथिंग, देन यूज कर सकते हैं हम आगे फ्यूचर के लिए। तो चलो मैं एक जस्ट गैस चेम्बर सिलेंडर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं टैब प्रेस करने के बाद एडिट मोड में जाते हैं, जो नॉर्मल आपको मॉडलिंग तो आपको पता है कैसे करना है। तो चलो मैं ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यहाँ पे हम एक्सट्रूड करते हैं एंड जेड एक्सिस पे इसको सीधा लेके जाएंगे इतना लेवल पे, दिस मच। देन इसको स्केल डाउन करेंगे कुछ इतना। सो ये पार्ट हो गया हमारा एज सेलेक्टेड। 2 प्रेस करेंगे, एज सेलेक्ट करेंगे बाय होल्डिंग ऑल्ट और देन कंट्रोल बी प्रेस करके आप इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर सकते हो कि ऊपर का शेप एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड था वो हम दे सकते हैं थोड़ा सा इस शेप में, लाइक दिस शेप। ओके, फिर आप थोड़ा सा इसको टॉप फेस को सिलेक्ट करने के बाद बाय प्रेसिंग 3 फेस मोड, देन इसको थोड़ा सा ऐसा शेप रख सकते हैं हम। देन कंट्रोल आर एक आप ड्रैग करके एक सेंटर में एक लगा लो और इस प्रेस करके थोड़ा सा और स्मूथर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मुझे स्मूथ देखने के लिए शेप को थोड़ा सा एक पार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, तो ये चलो ये टैंकर का जो मेन होल पार्ट होगा इसको मैं थोड़ा सा नेक बनाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मैं कोई रेफरेंस देख के नहीं कर रहा हूँ, बस एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको फ्यूचर में आप इस्तेमाल करोगे। तो जस्ट इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे और जस्ट ये कवर होगा अपर एरिया पे जाके एक्सट्रूड करो। टॉप से हम एक इसका कवर भी लगाएंगे बनाएंगे। तो अभी मैं जस्ट रखता हूँ कि ये इतना हाइट का है, जस्ट दिस मच। देन यहाँ से थिकनेस चाहिए इसका, तो चलो थिकनेस के लिए अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फेस को सेलेक्टेड फेस को। और बॉटम का कैसा शेप होगा वो हम कर लेते हैं। तो जस्ट फेस सेलेक्टेड एंड इसे आप ऐसे भी कर सकते हो सिंपल वे में। आप एज मोड पे जाएंगे 2 प्रेस करके, देन सेलेक्टेड ऑल एज बाय प्रेसिंग ऑल्ट। तो ये ऑल एज लाइक एक लूप सिलेक्शन हो गया। इसको मैं कंट्रोल बी करके थोड़ा सा बेबल करके थोड़ा सा बॉटम शेप ऐसा बना सकते हैं, लाइक थोड़ा सा इसका डिवीजन हम कम कर लेते हैं, लाइक इतना। तो एक बेस नीचे का बन गया ऐसा। ओके, इसमें डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा कुछ खास डिजाइन नहीं रखने का, बस सिंपल इसको मैं यहाँ से फेस सिलेक्शन करने के बाद मैं एक बार आई प्रेस करता हूँ इंसर्ट, और ये थिकनेस जितना होगा उतना करने के बाद फिर आप फेस मोड में और बाय होल्ड ऑन ऑल्ट देन इसे सेलेक्ट करके ई प्रेस करेंगे और
जेड एक्सिस पे थोड़ा सा लाएंगे, इतना शेप में हमें चाहिए। सो ऐसा हम बॉटम का शेप को बना लिया। यहाँ पे थोड़ा सा राउंडिटी थोड़ा सा दिखाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करने के बाद एक डिविजन्स यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगा, लाइक एक अपर एरिया के लिए, और कंट्रोल आर प्रेस करके अगेन एक बॉटम के लिए, ताकि मेरा जो आउटलाइन है स्मूथ मोड पे श्रिंक ना हो। कंट्रोल आर, यहाँ से भी एक फुल फिल रखो, कंट्रोल आर, मतलब लूप मेंटेन करना आपको पेंटिंग और ये के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोल आर देन फिर कंट्रोल आर देन क्लिक किया, तो ऐसा हमने ये बना लिया। अब अगर इसके इनर पार्ट में भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स होता है इवन, तो आप 3 प्रेस करके फेस मोड में जाके एक बार फिर से आई प्रेस करके थोड़ा सा इसको और श्रिंक कर दो इतना, तो समथिंग ऐसा कुछ एक डिजाइन बना है हमारा। अगर मैं इसको स्मूथ मोड में देखना चाहता हूँ, अगर मैं ये देखता हूँ तो ये फेसेस मोड दिखा रहा है, तो मैं इसे स्मूथ ऑन कर दो, कुछ ऐसा शेप दिखेंगे आप। ओके, अब इसमें कुछ हम डिजाइन प्रोवाइड करना चाहेंगे। सो डिजाइन के लिए चलो कंट्रोल आर, एक कट हम यहाँ पे रखते हैं इस लेवल पे, अगेन कंट्रोल आर, देन एक कट इतना लेवल पे, सिलेक्शन हो गया। फिर ऑल्ट ई प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिसे हम नॉर्मल इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, कि नॉर्मली बाहर की तरफ इतना एक्सट्रूड अगर मैं रखता हूँ इतना लेवल पे। सो यहाँ पे ड्यू टू लाइक स्मूथनेस है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा सा शेडेड पॉइंट सेट डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसे पूरा करने के लिए कंट्रोल आर, देन आप क्लिक करो, यहाँ पे एक ऐड कर दो, देन कंट्रोल आर, इस लेवल में एक, फिर कंट्रोल आर, यहाँ पे एक मैं, तो ये इसको लुक मेंटेन करना है, इसके अकॉर्डिंग मेज फ्लो आपको एकदम परफेक्ट दिखेंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारा ये मॉडल हो गया। अब मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, लाइक एज मोड पे जाने के बाद इसको ऑल्ट क्लिक ऑन एज, देन एक्सट्रूड करेंगे, तो एक्सट्रूड किसी एक साइड में आता है, फिर से हम राइट क्लिक करके फिर एस प्रेस करते हैं, और थिकनेस कितना रहेगा उतना हम थिकनेस रखते हैं, फिर एक्सट्रूड और जेड एक्सिस पे इसको थोड़ा सा अंदर तक कर दो, ताकि जितना देख पाते हम उसके हिसाब से। अब सेम यहाँ पे हम कॉर्नर को सबको हार्ड बनाने के लिए कट लगाना पड़ेगा, तो लमसम हमने इतना बना लिया ऐसा सरफेस, तो ये हमारा एक मेन टैंकर हो गया। और इसके अलावा आप जैसा भी डिजाइन रखना चाहो, दिस इज योर चॉइस, क्या इसको डिस्ट्रक्टिव, टूटा फूटा, बस मैं एक सिंपल एक ये बना रहा हूँ। इसमें कुछ और भी आइटम्स अगर हम लगा सकते हैं, लाइक ये एक्चुअली बहुत ही बिग साइज का हो सकता है, स्मॉल साइज का होता है, चलो इस ऊपर का जो इसका जो कवर होंगे वो हमें बनाना पड़ेगा एक कवर के लिए, एक कवर के रूप में। तो सबसे फर्स्ट यहाँ से एक ये जो पार्ट निकल रहा है, इसके लिए मैं एक अलग ये ले लूँगा इसका शेप्स। तो फेस मोड में जाके मैं यहाँ पे बाय प्रेसिंग ऑल्ट एक बार पूरा सिलेक्शन कर लेते हैं, और इसको हम लोग शिफ्ट डी प्रेस करते हैं, इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं, देन राइट क्लिक करके इसको छोड़ दो यहाँ पे। अभी इसको अगर मैं स्केल करता हूँ एस एंड जेड एक्सिस पे, कि ये स्केल करके मुझे इतना चाहिए, और
थोड़ा सा मैं इसको जी प्रेस करके जेड एक्सिस पे थोड़ा सा ऊपर लेके रखता हूँ इतना। देन फिर से इसको एक्सट्रूड करेंगे ऑल्ट ई से, और नॉर्मल आप एक्सट्रूड कर लो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ, ऐसा कुछ सिंपल ऐसा रहेगा। और एक ऊपर से हमारा एक तो नीचे का बेस हुआ है जो कि अलग मेटल से रहेगा, तो वो मेटेलिक लुक देने के लिए आप एक काम करो, इसका आप देखोगे कि ये इसी में बन गया क्योंकि इसी शेप से हमने लिया था। तो एक को एल प्रेस करो इस पे कर्सर रखे ताकि वो सेलेक्टेड हो, और देन उसको सेपरेट कर देता हूँ मैं। तो ये क्या होगा कि ये सेपरेट आपका ये होगा और ये होगा। इससे हम अलग अलग इमेज निकाल के हम पेंटिंग प्रॉपर कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ऐसा हम आगे बढ़े। अब ऐसे ही बस मान लो कि इतना ही एलिमेंट्स हमें बनाना है, और इसके हैंडल्स भी होंगे इसमें लाइक इसको होल्ड करने के लिए। तो हैंडल का भी प्रोसेस हम एक रख ले तो बेटर होगा। सो चलो मैं ऐसा ही मैं इस पे ही बताने की कोशिश करता हूँ, बट क्योंकि मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो मैं अभी ये हमने मॉडल कर लिया इस तरीके से। अब हमारा काम होता है नेक्स्ट इसको यूवी जनरेट करना, जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो
यूवी अनरैपिंग करने के लिए आप यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हो गया, 2 3 1 2 3 एलिमेंट्स। चलो 3 एलिमेंट्स को ही समझते हैं कि कैसे इसको एक यूवीज निकाल के हम जा सकते हैं पेंटिंग के पर्पज से, क्योंकि एक सिंगल मैप पे मैं बताऊंगा सिंगल यूवीज लेआउट के ऊपर। बाद में मैं यूडीआईएम के बारे में बताऊंगा कि यूडीआईएम क्या होता है, और आगे ज़्यादा डिटेल प्रोडक्शन के लेवल का काम करने के लिए आपका काम आएगा। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब हम इसका यूवीज निकालेंगे। तो 1 बाय 1 सेलेक्टेड, लाइक इन सबको अगर आप ऑल सेलेक्टेड इसको ज्वाइंट कर दो, राइट क्लिक देन ज्वाइंट। सो ये हो गया। अब मैं एक साथ ज्वाइंट किया इनको, ताकि मैं एक बार में सबको ऑल सेलेक्ट करके यूवीज अनरैप कर सके। तो अब चलो यहाँ पे यूवीज की बात आ गई। अगर मैं पहला ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे यूवीज मोड पे आते हैं, अनरैपिंग जो मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया था मैंने। चलो अभी देखते हैं इसको कैसे हम अनरैप करेंगे। इसको पूरा खोलना है, तो अपने हिसाब से सेल बना करके हम इसको अनरैप कर सकते हैं। बहुत ही ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो चलिए आप बाहर क्लिक करो, एक बार अनसेलेक्ट करो, देन एल प्रेस करते हैं तो सिर्फ ए एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया। अब ये बाकी सबको आप हाइड कर लो, शिफ्ट एच प्रेस करो तो बाकी का एलिमेंट्स हाइड हो जाएंगे, तो हम अच्छे से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप अगर इसमें देखोगे प्रोजेक्शन वाइज, तो साइड का प्रोजेक्शन का हम यहाँ पे थोड़ा सा सीम बना लेते हैं अपने हिसाब से, कैसे हम खोलना चाहते हैं, इसको ओपन करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे एज मोड पे जाओगे, बाय प्रेसिंग 2, देन सेलेक्ट करो एक एज को बाय होल्ड ऑन ऑल्ट। तो पूरा इसके अंदर का सिलेक्शन कर लिया कि इनको एक साथ हमें रखना है, अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा करके मैं रख सकता हूँ। देन इसे राइट क्लिक करके आप इसे बुलाओ मार्क सिम। मार्क सिम से क्या होगा कि ये अलग अलग पार्ट में है, ये निकाल के देगा आपको। इधर से भी अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे जितना सिलेक्शन हुआ है इतना को अगर मैं डिसेलेक्ट कर लूँ, इस एरिया का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ तक, इसको ओपन करेगा। अब ध्यान से आप जा सकते हो, इसको थोड़ा सा जो सिम के बाद का जो एजेस को हम सेलेक्ट करते हैं हाफ, और इसको अगर आप ओपन कर लो, कट कर लो अगेंस्ट सिम, तो मार्क एज सिम, तो एक मार्क हो गया सिम का। अब मैं इसको टैब प्रेस करके एडिट मोड पे ही हूँ, मैं ऑल सिलेक्शन करता हूँ इसको। तो ऑल सिलेक्शन में या आप एल प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया आपने। यहाँ पे इस यूवीज लेआउट में जाकर राइट क्लिक करके आप इसको अनरैप करोगे, तो अभी देखोगे सिंपल ही अनरैप कर दिया ये। अगर मैं ये इस पार्ट को सिर्फ सेलेक्ट करके जैसे ये सेल बना हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं इसको सेल के ऊपर जाऊं बाय प्रेसिंग एल, तो हम देख रहे हैं कि वाई सेल सिलेक्शन होता है यहाँ पे एक। अब सिर्फ इससे सेलेक्ट करके अगर हम अनरैप करें और यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल मैप लगा ले, अगर मैं इसके ऊपर यू प्रेस करो इस एंगल पे आके और इसमें सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन कर लो एक बार, और देन आप इसको अनरैप कर दो। अनरैप तो कहीं ना कहीं वो वैसे ही सेम सिमिलर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट अनरैप आपको ऐसे कर देना है ताकि आप इसमें जो भी पेंटिंग करो तो ये प्रॉपर आपको मिले। बाकी का जो एलिमेंट्स हाइड है इधर, उस एलिमेंट्स को हम लाएंगे और एक बार फिर से ऑल सेलेक्टेड ऑल्ट एच प्रेस करो, तो जो हिडन एरिया भी आ गया। तो अभी जो हमने 2 मेश निकाला था, अनडू कर लो पहले इसको, अभी आप आउट ऑफ ये कर लो, ऑल सेलेक्टेड जी प्रेस करके इसको यहाँ से निकाल लो। बाद में हम एक साथ लेआउटिंग कर लेंगे। फिर इधर आते हैं और जो हाइड है उसको अल्ट एच प्रेस करके अनहाइड कर लो। तो जो ये जो बाकी का एरिया बचा हुआ है इसको भी अगर आप इसमें लगा लो, आप सिंपल, ये तो है लुक कटा हुआ, इसको आप स्मार्ट यूवीज निकाल लो करके, तो यू प्रेस करो देन स्मार्ट यूवीज, ओके।
तो चलो इतना से हम स्मार्ट यूवी से भी काम चला सकते हैं। इसमें एक एक चीज़ को ब्रेक कर दिया यहाँ पे और बाकी सब ठीक है। तो ये हमारा 2 पार्ट हो गया। इसे भी एस प्रेस करके स्मॉल करेंगे, जी प्रेस करेंगे, इसको बाहर रखेंगे। अब ऑल सेलेक्ट कर लो यहाँ पे आके बाय प्रेसिंग ए व्यू पोर्ट, और ऑल सेलेक्टेड आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो अपने हिसाब से। चलो यहाँ पे हम रखेंगे। देन ये जो पार्ट आ गए स्मॉलर स्मॉलर, चलो जी प्रेस करो, इसको अरेंज कर दो यहाँ पे। सो इसके हिसाब से थोड़ा सा स्केल डाउन कर लो और अरेंज कर दो। मतलब आउट ऑफ, ना तो ओवरलैप होनी चाहिए, ना तो आउट ऑफ लेआउट होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ हम कर लेते हैं। इसको भी आप एडजस्ट करो यहाँ पे, इसे सेलेक्ट करके एडजस्ट कर लो यहाँ पे समथिंग इतना पे। तो ये हमारा अभी यूवी रेडी हो गए। हम ऑब्जेक्ट मोड पे जाता हूँ मैं और एक एक्सपोर्ट कर लेते हैं FBX फॉर्मेट में। तो यहाँ का हमारा काम ऐसे ख़त्म हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे सोर्स ट्रांसपेरेंटर के ऊपर। चलो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा हमें। एक्सपोर्ट FBX फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं और एक ड्राइव में मैं इसको रख देता हूँ, लाइक सिलेंडर करके CY सिलेंडर करके आप सेव कर दो। 1 मिनट। सिलेंडर 01। ओके, तो ये FBX फॉर्मेट में हमारा जा रहा है सेव, और लोकेशन भी हमने रखा ताकि हम फिर से इंपोर्ट कर सकते हैं इसको अदर सॉफ्टवेयर में। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अब हमने सबस्टांस पेंटर पे हमने ओपन कर लिया सॉफ्टवेयर को, और सबस्टांस पेंटर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। वैसे आपको नॉलेज होगी, या मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा कि सबस्टांस पेंटर में हाई डिटेल टेक्सचर पेंटिंग PBR टेक्सचर पेंटिंग के लिए यूज़ होता है, जो मोस्टली आप गेमिंग इंजन के लिए यूज़ करते हो। ये सॉफ्टवेयर आज के डेट में बहुत इजी टू पेंटिंग है। इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स है आपको मटेरियल्स का और ऑल थिंग्स, उस पर आपको इजी टू पेंटिंग होता है। बस इसमें मास्किंग का थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है। तो आप बहुत ही इजी वे में बहुत ज़्यादा डिटेल पेंटिंग कर सकते हो। इसमें बहुत सारे मैप्स अवेलेबल है ऑलरेडी, और हम इस पे करते हैं। तो ये जस्ट एक पेंटिंग टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है नाम से, ये सबस्टांस पेंटर। और मोस्टली आप देखोगे गेम का जितने भी प्रॉप्स देखते हो, मोस्टली आप मैक्सिमम ये इससे किया हुआ रहता है आपका वर्क। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ये इंटरफेस में यहाँ पे हमें एक जस्ट एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। सबस्टांस पेंटर मैंने 2021 में यूज़ कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट है अभी का। इसमें आपको थोड़ा सा वर्क फ्लो थोड़ा सा एडवांस किया है, बट मैं कह सकता हूँ कि एडवांस करने का मतलब ये नहीं कि डिफ़िकल्ट होना, मतलब और इजी टू हैंडल हो जाता है। तो चलिए, अपने हिसाब से होता है, अपना अपना सॉफ्टवेयर का अपना अपना एडजस्ट वर्क करने का प्रोसेस होती है। तो ये सबसे पहले हम फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ पे एक नया क्रिएट करते हैं, तभी हम कुछ इनेबल रखते हैं इस मेज को, सॉरी एप्लीकेशन को। इधर आप देखेंगे, इधर आपको ये सारे सेल्फ्स जो आप देख रहे हैं, जिसमें मटेरियल एंड टेक्सचर एंड ऑल अल्फाज एंड ग्रेन्सेस मैप्स बहुत सारे अवेलेबल है इसके अंदर। इधर आपको कुछ टूल बटन्स मिलेंगे, टूल बॉक्स, जिससे हम यूज़ करेंगे इसका पेंटिंग, और आगे का बहुत सारे प्रोसेस है इसके अंदर। और यहाँ पे आपका टेक्सचर प्रॉपर्टी, देन आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होते हैं। इसके हिसाब से हम सेटिंग करते हैं, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही सिंपल है। आप इंपोर्ट नया, आप न्यू पे जाओगे, Ctrl+N से नया। देन यहाँ पे सबसे पहले आपका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में रहेंगे, वो आप इतने सारे टेम्पलेट्स बना हुआ कि किस टेम्पलेट के बिहाफ पे आप काम करना चाहते हो। तो अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो होगा PBR मेटेलिक रफनेस, ठीक है, PBR के लिए। तो ये लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो अलग अलग बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, अपने अपने अलग अलग वर्क के हिसाब से किया जाता है। तो चलो, अभी मैं PBR जो प्रीव्यू बेस्ड रेंडर भी हम बोलते हैं, कि जो बिना रेंडर किए हम रियलिस्टिक देख पाते हैं स्क्रीन के ऊपर,
और वो मेटेलिक रफनेस दोनों ऐड रहेगा एल्गोरिदमिक। तो चलो एक प्रीसेट से इसको मैं यूज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिलेक्शन में आप जाओगे कि क्या आपको मेश को सिलेक्ट करना है जो आपने बनाया, जैसे FBX फॉर्मेट में या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट को आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे सिलेक्शन किया और हम जाते हैं इधर जहाँ पे हमने रखा था विच इज द सिलेंडर 01 जो अभी हमने बनाया था मॉडल, और वो भी हमने FBX में फॉर्मेट में सेव किया था। तो आप ओपन कर लो यहाँ से। रेजुलेशन कितना लेना है तो अभी मान लो चलो 2K का लेता हूँ मैं, मैक्सिमम 4K पेंटिंग कर सकते हो, लेकिन मशीन का कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैं ये लेता हूँ। और अभी कोई टाइल्स में कोई एडवांस कुछ मैंने नहीं सेटिंग किया है या कुछ नहीं, बस सिंपल आप इसको ओके करो। ओके करने के बाद आप देखोगे कि आपका दोनों चीज एक साथ आ गए। जैसे ये 2D व्यू हुआ जो इसका 3D व्यू हुआ। 2D व्यू हुआ जो जहाँ पे आपका टेक्सचर यूवीज थे, जिसके ऊपर आप फ्लैटन पेंट भी कर सकते हो डायरेक्टली। इस पे आप जैसे ब्रश आप चलाते हो, अभी डिफॉल्ट मोड में एक पेंट लेयर लगा हुआ रहता है, तो वो डायरेक्टली आपको पेंट या तो आप इस पे मेश पे जाके पेंट कर सकते हो, विच इज़ वेरी इजी। अलग अलग इसमें आपको ब्रशेस मिलेंगे, लाइक डिफरेंट आपको ब्रश का सेट्स मिलेगा, आप यहाँ से दोगे, ठीक है। तो जैसे ब्रश पे गया तो अलग अलग स्टॉक्स है ब्रश का, कौन सा ब्रश कैसे यूज करना चाहते। तो जस्ट यहाँ पे वेराइटी ऑफ ब्रशेज है, जब वर्क के हिसाब से हम लोग उसको यूज करते हैं। आप जितना आर्टिस्टिक सोच सकते हो आप इसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हो इसके हिसाब से। डू करता हूँ तो ये सिंपल ये 3 डायमेंशनल व्यू हुआ, जिसको आप ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करोगे ये रोटेशन होता है। कुछ शॉर्टकट्स के बारे में आप समझ लो पहले इसको यूज करने से पहले। और अगर आपने F1 प्रेस किया तो ये 2 मोड में होता है, 2D एंड 3D मोड, और F2 प्रेस किया तो ये 3D मोड में होता है। F1 मतलब दोनों मोड हुआ, और F3 प्रेस किया तो ओनली 2D मोड, और F4 प्रेस किया तो ओनली 3D मोड। अदरवाइज आप इस एंगल से जा सकते हो। इसका शॉर्टकट्स यहाँ पे F1 F2 F3 F4 तक है, जो आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती है इसका, जैसे पैनल्स में से डिस्प्ले सेटिंग से रिलेटेड, कि यहाँ पे जो लाइटिंग्स आ रही है उसको इन्वायरमेंट को आप प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हो। तो बहुत इजी तरीका होता है। जैसे आप पैनोरमा है अभी लगा हुआ, अगर मैंने यहाँ पे पैनोरमा एक लगा हुआ है, जो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे बहुत सारे HDRI पैनोरमा जो डिफॉल्ट है इसके अंदर, जो ऑलरेडी लगा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे इन्वायरमेंट ऑपेसिटी बहुत लेस किया हुआ, ऑपेसिटी को जैसे जैसे बढ़ाते तो इन्वायरमेंट पूरा डिटेल आपका सीन के ऊपर आएंगे। देन इन्वायरमेंट एक्सपोजर, कितना एक्सपोजर होगा लाइट से वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देन ये ब्लरीनेस, इन्वायरमेंट का ब्लरी जो है, अगर ये इसको 0 कर दो तो मतलब इसके बैकग्राउंड में ऑल्ट प्रेस करके और ऑल्ट प्लस राइट क्लिक ड्रैग करोगे तो आपको जूम इन जूम आउट होता है, एंड मिडिल माउस बटन से ऑल्ट प्लस मिडिल माउस बटन से ये पैन करेगा 3D व्यू के लिए, और ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन से रोटेशन होती है। मतलब सेम माया के जैसा है कुछ। तो चलिए यहाँ पे ये ब्लरनेस को आप कितना रखते हो, इन्वायरमेंटल आप कैसा लाइट इसके ऊपर चाहते हो, प्लस ये रोटेशन आप करोगे तो आप देखोगे किस एंगल से आपको लाइट का रिक्वायरमेंट है, तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इन्वायरमेंट रहे लेकिन हम देखना नहीं चाहते हैं सीन के ऊपर, तो आप इसको कम कर सकते हो। अगर आप साथ में अगर शैडो ऑन कर दो तो आप देखोगे कि आपको PBR शेडो भी दिखेंगे यहाँ पे, जो प्रॉपर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो एंगल इसका, यानी इमेज बेस्ड लाइट के हिसाब से है ये। तो चलिए जब भी हमें शेडो एंड ऑल की जरूरत पड़ती है तो चलो हम ऑन रखते हैं यहाँ से। और ऐसे सेटिंग्स होती है इसमें कैमरा से रिलेटेड, देन एवरीथिंग आपको यहाँ से फोकल लेंथ वगैरह सेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट होता है इसका वर्ल्ड, जो इसका शेडर शीटिंग बोलते हैं, जिसको आप देख पा रहे हो। जैसे कुछ शेडर्स इसमें हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं, और उसका प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे हम बहुत सारे शेडर्स को चेंज करते हैं। जैसे अल्फा बनाना हो, लाइक आपका अल्फा को प्रॉपर नहीं देख पा रहे हो तो हम ये चेंज कर सकते हैं इसका अल्फा। प्लस यहाँ से आप बहुत सारे PBR मटेरियल यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे ग्लास बनाना, ओपेसिटी वगैरह। तो हम आगे एडवांस में ये सब को हम समझेंगे, फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो हम लोग अब बात करते हैं इधर लेयर एंड टेक्सचर, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। लेयर मतलब जहाँ पे हम पेंटिंग करेंगे, जैसे आप देखोगे डिफॉल्ट लेयर है
और जो भी हम ब्रश चूज करते हैं और ब्रश के अकॉर्डिंगली कोई आप पेंट के लिए कलर चूज करते हो। जैसे यहाँ पे जूम करोगे तो इसका जो प्रॉपर्टी पेंट होगी या जो अप्लाई होगा लेयर में, अगर हम बात करें तो वो उसका आपको दिखेगा यहाँ से ब्रश का कलर एंड ऑल। जैसे मान लो कि प्लेन कलर, मुझे रेड कलर इसके ऊपर हमें पेंट करना है ना, इस टाइप का, तो ये हम पेंट करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये जो पेंट होगी आपको इसके हिसाब से आप कहीं भी पेंट करो, जो भी आप जूम करके आप देख सकते हो। तो नॉर्मली पेंटिंग हो रही है इसके ऊपर, अगर आप इस टाइप से प्लेन पेंट करना चाहते हो सो यू कैन। अभी मैं अनडू करता हूँ, अभी नहीं चाहिए पेंट। ओके ओके, ये तो प्लेन पेंट के लिए हुआ। दूसरा होता है टेक्सचर। ओके, टेक्सचर में आप देखोगे टेक्सचर सेटिंग, मतलब जो हम ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, सारा खेल टेक्सचर बेकिंग का होता है। तो ये कुछ चैनल्स होता है इसके प्रोवाइडेड है, जो मेन चैनल है। अदरवाइज इससे इसके अलावा आपको कुछ चैनल्स रिक्वायर्ड होगा। जैसे मान लो इतने सारे चैनल्स में है जो हम कुछ चाहते हैं और एक्स्ट्रा से इमिसिव, मतलब कुछ एमिशन करना, डिफ्यूज और हमको चाहिए, ऑपेसिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, तो यू कैन यूज दैट। अदरवाइज अभी मुझे नहीं चाहिए, एडवांस में हम जाएंगे तो थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पे होता है कुछ टेक्सचर्स मेश मैप, जैसे हम लोग जब इसका बेक कर देते हैं, अब आप 2D व्यू में जाके देखो तो आपको पता चलेगा। तो ये एक तरह का एक लाइक एक मेश बना देता है इसी का यूएज के बेस के हिसाब से, जिसमें इतने सारे आइटम्स हैं। तो इसमें से अगर मैं देखता हूँ कि अगर बेक पे जाता हूँ और मुझे साइज जो टेक्सचर का लगेगा वो 2048 है, वो हम करेंगे टेक्सचर सेटिंग्स में। ठीक है, अब यहाँ बेक मेश के ऊपर आप एक बार क्लिक करो तो आप देखोगे कौन कौन सा मेश इसके अंदर बेक होगा। बेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप पेंटिंग करोगे तो ज़्यादा रियलिज्म, उसका डेप्थ वगैरह आ सकता है। एम्बिएंट ओक्लूजन से लेके जो आप मैप्स यहाँ पे देख रहे हो, एक मैप्स इसके ऊपर लगा देते हैं जिसपे हम पेंट करेंगे। तो आईडी भी रहेगा, आईडी के हिसाब से अगर मैं इसको अलग अलग ग्रुप करना चाहता हूँ मास्किंग तो कर सकते हैं। आईडी यहाँ पे वर्ल्ड नॉर्मल की जरूरत नहीं है तो आप नॉर्मल ऑफ कर दो, थिकनेस की जरूरत नहीं है। तो जो हमें इंपॉर्टेंट है उस पे हम जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर इसको मैं वर्टेक्स कलर लेता हूँ तो जरूरत पड़ने पे अगर मैं ये भी कर सकता हूँ, अदरवाइज जो डिफॉल्ट सेटिंग पे रखो और बेक सिलेक्टेड टेक्सचर कर दो एक बार और थोड़ा सा वेट कीजिए, तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी अपडेट होता हुआ ये टेक्सचर को बेक कर दिया, जिसमें इतने सारे इंक्लूड है, एम्बिएंट ओक्लूजन, कर्वेचर, पोजीशन, आईडी एंड ऑल। तो सब ये टिक आउट हो गया, मतलब हमारा ये सभी मैप्स को यहाँ पे निकाल के रख दिया जो हमें रिक्वायर्ड थे उसके हिसाब से। ओके, तो चलिए अभी हालांकि जो मैप की आपकी जरूरत नहीं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, जो रखना है रखो, नहीं रखना है नहीं रखो, इसके हिसाब से हम आएंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे फ्यूचर में, बट फिलहाल मैं ये बताता हूँ। तो चलो यहाँ पे अगर हमने जो टेक्सचर लिया, अब इस टेक्सचर इसके ऊपर हमें एक मटेरियल लगानी है। तो कैसे होता है काम, जस्ट आप जूम इन कर लो, यहाँ पे जाओ, आप थोड़ा सा मटेरियल पे जाओगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मटेरियल का इतने सेल्फ्स के अंदर भरा हुआ मटेरियल से आप इधर भी आप इसको रख सकते हो। अगर आप अनकंफर्ट लगा है तो आप इधर रख सकते हो। आप इसको सर्च के लिए यहाँ पे रखो जो मटेरियल लगाना है। तो चलो मैं इसको अगर पेंटेड में रखता हूँ कोई भी मटेरियल इसके ऊपर, जो पेंटेड हो सकता है, लाइक चलो हमने प्लास्टिक मटेरियल लिया है इसके ऊपर, और इसको प्लास्टिक मटेरियल के साथ यहाँ पे जो ये लेयर बना हुआ है, एक नया फ्रेश लेयर में लेता हूँ, इसको डिलीट कर दो और एक नया लेयर ग्रुप लूंगा। अभी मैं ओवरऑल मैं इसके बारे में बताऊंगा, बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन अभी एक छोटा सा वीडियो में बना के जस्ट एक क्यूब पेंटिंग करके मैं दिखाता हूँ जिससे आप यूज कर सकते हो। तो ये इस फोल्डर में आप जो नया फोल्डर बना है, मान लो कि फॉर पेंट 01 इसका नाम रख दो, अलग अलग पेंटिंग अगर अलग अलग कलर का लगाना है उसके हिसाब से पेंट 01। और यहाँ से मान लो कि कोई भी एक मटेरियल मैं उठाता हूँ, जैसे मटेरियल लगना है या कुछ पेंटेड मटेरियल होगा इसके ऊपर, नॉर्मल एक कोई भी नॉर्मल मटेरियल एक आप लगा दो। तो चलो प्लास्टिक पीवीसी में लेके जाता हूँ, और एक और है प्लास्टिक ग्लोस भी है हुआ है यहाँ पे, प्लास्टिक ग्लोसी प्योर। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो बहुत सारा इसके साथ हमारे पास प्रॉपर्टीज भी मिलेंगे इसके अगेंस्ट। तो
हम काम करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं दिखेगा। सबसे पहले आप देखो कि ऑल ओवर पूरे सीन के ऊपर ये लग गया है इसके ऊपर, और मटेरियल के अंदर जो जो प्रॉपर्टी है लाइक इसके लेयर के अंदर, वो प्रॉपर्टी में देखोगे टेक्सचर प्रॉपर्टी है एंड दूसरा है आपका मटेरियल प्रॉपर्टी। तो मटेरियल प्रॉपर्टी में अब जाते हो, यहाँ पे दो तरह का कैटेगरीज मिलते हैं। यहाँ पे जैसे बेस कलर है इसका बेस कलर को अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा जो एक्चुअल कलर होगा जो ऐसा रहेगा, थोड़ा सा डार्क इस टाइप का हम कलर रखना चाहते हैं, रेड, ओके ऐसा, ओके। फिर आप देखेंगे इसमें मेटल, ये जो मेटलनेस है, रफनेस है, अगर मैं थोड़ा सा रफनेस को बढ़ाता हूँ कि मतलब कितना मेटलनेस होगा, और मेटेलिक नहीं चाहिए मुझे, अगर मैं मेटेलिक कर दूं तो कुछ ऐसा मेटेलिक दिखेगा, लेकिन आपको रफनेस थोड़ा सा कम रखना है। मान लो इस एंगल पे आप रख लो, अगर ऐसा कि मुझे ऐसे रफनेस रखनी है इतना ही, अदरवाइज और बढ़ा लो, इतना रफनेस रखना है, ओके। अब इस रफनेस का जो हमने जो ये यूज किया है, ये पैरामीटर, इसके जगह पे अगर आप एक रफनेस मैप लगा दो इसके ऊपर, तो कुछ नेचुरल एक फीलिंग आती है इसके ऊपर। तो चलिए आप यहाँ पे जाओ और एक रफनेस मैप के ऊपर क्लिक करो, या आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे आप ग्रंजेस लो। ये सारे बहुत सारे मैप्स हैं, ग्रंज कितना डस्टी और कितना गंदा ये दिखेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जैसे ग्रंज डॉट। तो ट्राई करने की बात है, इसमें आप अलग अलग ट्राई करो, इसको ड्रैग करो और इसके रफनेस के ऊपर जाके छोड़ दो, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो रफनेस ऐसा आ गया। अगर आपको लगता है कि ये रफनेस चलेगा ज़्यादा, ठीक है, अदरवाइज हम दूसरा रफनेस लेंगे। तो जो हमने रफनेस लगाया हुआ है इसके जगह पे हम चेंज कर सकते हैं अलग। तो सपोज रफनेस में आप लो, बहुत सारे रफनेस है, जैसे हम लेते हैं रफ डर्टी ग्रंज, और इसके जगह पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो आप देखोगे इस टाइप का रफनेस आ गया इसमें। तो देखते हैं और आगे, ओके कहाँ घूम गया, Alt Shift प्रेस करो, ठीक है चलेगा, कैसे भी रहना बस। इसको आप ऐसे रख दो, हाँ। तो ये जो मैप जो लगा है ग्रंज का, जो एक तरह का मैप है, जिसको आप यहाँ पे टेक्सचर में जाके इसको सेटिंग कर सकते हो, जैसे यूवी प्रोजेक्शन, इसको ट्राई प्लेनर कर दो जिससे कि सीम्स वगैरह ना दिखे। 3 डायरेक्शन से यहाँ पे आप देखोगे कि एक गिज्मो लग गया, सो प्रॉपरली इसको प्रोमिनेंट करेगा हर एक एंगल के साथ, जहाँ जहाँ पे ये पड़ रहा है उसके हिसाब से, ओके। फिर अगर आप इसके अंदर बहुत कुछ हम कर सकते हैं इसके टाइल्स में, कि आप बड़ा बड़ा टाइल चाहिए, थोड़ा सा इतना छोटा टाइल्स लो, मतलब करीब करीब आप कर लो 2 करीब रखो चलेगा, मतलब इतना बड़ा टाइल का साइज रखता हूँ मैं। अब चैलेंज है यहाँ पे मास्किंग का, कि ये जो मटेरियल जो हमने लगाया है, मटेरियल किसी खास पर्टिकुलर एरिया पे रखना चाहिए। ये पूरे में कंप्लीट में एक चला गया। इस गिज्मो को थोड़ी देर के लिए आप इसको ऑफ कर दो, नहीं चाहिए, यहाँ गिज्मो की जरूरत नहीं है, ऐसे मैनिपुलेट करने के लिए होता है। प्लस मैं अभी ओनली इस व्यू पे जाता हूँ, अच्छा दोनों व्यू पे रखते हैं। यहाँ पे एक मास्किंग का एक टेक्निक एटलीस्ट आप सीख लो, कि मास्क करके मैं बाकी एरिया को जहाँ पे नहीं चाहिए मटेरियल कहाँ कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लैक मास्क लेंगे, यहाँ पे दिस इज द मास्क, एक ब्लैक मास्क। और ब्लैक मास्क जब ये ब्लू रहेगा, ये बॉक्स को सेलेक्ट करना है, फिर जाना है ऐड पेंट करना है। तो ऐड पेंट में आप जाकर देखते हैं पेंट का मिल गया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो भी पेंट करोगे वहाँ पे आपको वही दिखने वाला है। बेसिक अंडू करता हूँ, लेकिन मैं इसके जगह पे मैं चाहता हूँ कि पेंट ना करके मैं यूज करता हूँ एक पॉलीगन मेश टूल को। पॉलीगन मेश फिल टूल अगर आपने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ एक प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। इसमें 3 चीज है अलग अलग, एक सरफेस के ऊपर अगर मैं जाके क्लिक करूँ तो आप देखोगे कि एक जहां जहां में मेरा पॉलीगन फिल है उस पॉलीगन फिल पे जाता है पेंटिंग। या आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हो कि अगर मुझे इतना एरिया में ही पॉलीगन फिल करना है, इतना एरिया में पॉलीगन फिल करना है, उसके हिसाब से आपका ये डेवलप होगा। एक हुआ। दूसरा ये ट्रायंगल के हिसाब से कि अगर आपने एक
हर एक में एक ट्रायंगल टेस्लेट रहता है, हिडन रहता है। ट्रायंगल के हिसाब से भी आप जा सकते हो। ये हो गया क्वाड के हिसाब से, और ये हो गया ऑब्जेक्ट मेश फिल के हिसाब से कि अलग अलग मेश है। जैसे आप देखो यहाँ पे आप देखोगे तो अकेला मेश है यहाँ पे। अगर मैं इस पे क्लिक किया तो ये इसके इंटायर जो भी मेश थे सबके ऊपर अप्लाई हो गया। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं बॉटम में मुझे जो अलग जो हमने सेल बनाया था इसका जो एकदम बॉटम में है नीचे, वो मैं चाहता हूँ कि टेक्सचर के ये ग्रुप के हिसाब से जाए। तो आप देखोगे अभी इसे रिड्यूस करना है तो हम रिड्यूस, अभी तो सिलेक्टेड है बट मैं इसको रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो इसको आप कलर को माइनस कर दो और फिर इस पर क्लिक करो तो सिर्फ उसी को रिड्यूस करेगा। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ का पार्ट है, आई थिंक बॉटम वाला पार्ट है। तो लाइट के अंदर अगर आपका नहीं दिख रहा है क्लियर, आप ध्यान से देखो कि ये बॉटम वाला पे कहाँ पे आ रहा है। लाइक ये यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये बॉटम का ही है ना, हाँ। सो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, अगर ये सेलेक्ट करके तो निकल जाएगा। लेकिन ब्लैक दिख रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ल्ड पे जाएंगे, यहाँ पे इसको और रोटेशन कर लो, इसको ऑरिजिन किधर गया, ओके इस पे जाते हैं डिस्प्ले पे, और जो पैनोरामा लगा हुआ है उसको हम जैसे अभी रोटेशन करके देख सकते हैं। तो इस एंगल पे रोटेशन नहीं होगी, मतलब सिर्फ इस एंगल से होता है। चलो ठीक है, छोड़ो, अभी हम देख नहीं पा रहे यहाँ पे एक्चुअली अंदर का कलर, सो हम हटा सकते हैं। ओके ये इसका पार्ट है। तो आप आपने देखा कि ऐसे आप फिलिंग करके जा सकते हो। ओके, अब मैं अलग अलग पेंट इसमें करना चाहता हूँ नेक्स्ट, और इसमें और भी हम कुछ डेप्थ देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे जाओ, एक इस पे आप एक फिल्टर यूज कर सकते हो। तो फिल्टर यूज करने के लिए दिस सेलेक्टेड, आप जाओ यहाँ पे और यहाँ पे करो ऐड फिल्टर। जैसे ऐड फिल्टर करेंगे, इसमें कौन सा फिल्टर आपको रिक्वायर्ड है इसमें, जैसे इसमें आप हाइट है, कलर है, इसके बारे में हर एक के अगर इनेबल रहेगा उसके ऊपर इफेक्ट करेगा जो फिल्टर हम डालेंगे। तो फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे फिल्टर आते हैं, कैसा कैसा अलग अलग फिल्टर्स मिलेंगे आपको, इसको यूज कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि कैसा फिल्टर चाहिए तुम्हें, वो आप यूज करोगे। अब इसके बारे में भी हम आगे बहुत कुछ करेंगे। तो लेट्स अभी फिल्टर के रूप में हम डालते हैं कि ये थोड़ा सा, ये अगर मैं मेटल फिल्टर को यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ तो थोड़ा सा मेटल डिटेल आएगा इसके ऊपर, कुछ ऐसा। देन इसको स्केल कर सकते हो कि कितना स्केल में होगा वो फिल्टर, स्मॉल बिग ग्रंज और कितना होगा, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसको कुछ इस टाइप का, कितना डिटेल्स होंगे इसके ऊपर। अभी मैं इसको शैडो एक्चुअली ऑफ कर देनी चाहिए, इसका शैडो अभी नहीं चाहिए, नॉर्मल हम देखेंगे इस एंगल से ताकि हमारा पूरा शो हो इसके। तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला मैं इसमें ये चाह रहा हूँ कि कुछ और इसके ऊपर मैं पेंट कर सकता हूँ। तो इसके लिए अगर मैं एक पेंट अगर मैं यूज़ करता हूँ डायरेक्टली यहाँ से, अगर मैं इस पर कुछ पेंट करना चाहूँ समथिंग, कोई भी एक ख़ास कलर, जैसे इसके कुछ लेबलिंग हो या कुछ डिफरेंट हम इसके ऊपर पेंट करना चाहते हैं, तो हमने एक पेंट ब्रश लिया और इसके साइजेस वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं जितना आपको पेंट करनी है इसके हिसाब से। इवन आप इसको पेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से जूम करके इसे कम्प्लीटली आप यहाँ पे पेंट कर सकते हो। बोथ आर सेम, जैसे भी आपको पेंट करना है। सो क्या करो, अब फ्लो वगैरह टोटल कंट्रोल्स होंगे, प्लस इसके जो पेंटिंग में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा वो आप कर सकते हो। तो चलो मैं इसमें सिर्फ कलर पेंट करना चाहता हूँ और हाइट, रफनेस और मेटलनेस और नॉर्मल को बंद करके, क्योंकि कम से कम मैं पेंट करना चाहता हूँ। अगर मैंने हाइट का कुछ वैल्यू दिया कि जो मैं पेंट करूँ, चाहे तो नेगेटिव इसको अंदर डेप्थ की तरफ दे या और बाहर की तरफ खींचता है। जैसे यहाँ पे 0 है अभी, लाइक दैट मीन्स कि ब्लैक है। अगर आप वाइट की तरफ जाओगे
और इसमें जो भी आप पेंटिंग करोगे, जैसा भी आप बेस कलर में या कुछ रफ जो भी कलर में करोगे, जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा येलो एक पेंट करना है, समथिंग येलो पेंट, और ये थोड़ा सा डेप्थ होगा पेंट का, डार्कर टाइप का, लाइक आप इतना लो, देन थोड़ा सा डार्कर ऐसा पेंट करना है। जैसे मान लो कि अभी ये हमें पेंट करनी है, तो आप देखोगे कि हाइट के साथ ये पेंटिंग हो रही है। सो सिंपली ऐसे आप कुछ भी लेवल या कुछ भी पेंट कर सकते हो सिंपल विथ हाइट, या ब्रश में जो भी हम ये लेते हैं अलग अलग सिचुएशन का, जो भी हम ब्रश लेंगे इसको इस हिसाब से इसे पेंट करें। तो जो भी आप डिटेल करना चाहते हो आर्ट के हिसाब से, अभी फिलहाल मैं इसको 3D व्यू पे रखता हूँ, ओनली F2 प्रेस करके 3 डायमेंशनल हम देख सके यहाँ पे। तो आप ये कर सकते हो यार, एग्जैक्टली आपको ये जो हाइट पेंटिंग एकदम नॉर्मल रखना है, बहुत ही 0.09 समथिंग कुछ, तो आप देखोगे कि वो नॉर्मल जो भी पेंट होगा वो कम डेप्थ में आएगा। थोड़ा सा आप ऐसे इसको पेंटिंग कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो चलो अभी मुझे एग्जैक्टली इसका रखना है वैल्यू, मान लो कि 0.01 समथिंग इतना रखा, ताकि एकदम नॉर्मल ये हाइट दे। और ब्रश लिया मैंने बिल्कुल प्लेन समथिंग ये ब्रश, ताकि इससे मैं पेंट कर सकूं। तो सिंपल आप पेंट करने के लिए आप थोड़ा सा ब्रश का साइज के हिसाब से थोड़ा सा स्मॉलर करो और आप ऐसे पेंट कर सकते हो। और पेंट करने का तरीका एक भी हो सकता है, इसमें भी हम मास्क करके पेंटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। तो चलो यहाँ पे एक मास्क लगा के देखो आप, यहाँ पे एक ब्लैक मास्क अगर लगाते हो तो फिर से वही प्रॉब्लम हो गई इसका, कि जो एरिया में उंडू करता हूँ मैं, इसमें ब्लैक मास्क की जगह अगर मैं वाइट मास्क अप्लाई करूँ और उसके बाद मैं पेंटिंग करूँ, तो जो भी है वाइट मास्क में जो पेंटिंग होगी इसमें। और इसके लिए आप एक नया ब्रश ले लो, ऐड पेंट ब्रश। तो अब जो भी पेंट ब्रश इसके अकॉर्डिंगली हम जो हमें शेड करनी है, लाइक साइज एंड ऑल है एवरीथिंग यहाँ पे। और ग्रे स्केल हुआ, अब ये ग्रे स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जैसे हाई करते हो तो हाई पेंटिंग थोड़ा सा स्लो होगा इसमें। और इसके जो कलर्स होंगे, तो ये वाइट एक नॉर्मल एक वाइट कलर में मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस मास्क को, ओनली रिमूव मास्क, तो मास्क चला गया। अब मैं सिंपल इसको अभी पेंट करूंगा। अभी इसके बाद मुझे और भी ऑप्शन देखना है, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा मैं डिटेल की तरफ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल चलो मैं इसको इसके ऊपर वैसे पेंट करते हैं। आप इसको पेंटिंग करो, थोड़ा सा फ्लो एंड साइज, स्ट्रोक स्पेसिंग एंड ऑल जो भी सेटिंग करना है, तभी फिलहाल मुझे कुछ करना नहीं है। हम ज़्यादा यहाँ पे लेजी माउस यूज़ करेंगे। लेजी माउस का जो डिस्टेंस हुआ कि ये आप सिंपल आप इसको ड्रैग करोगे तो एक लेवल में आप इसको पेंट कर सकते हो। तो चलो कुछ ऐसे पेंटिंग करना होगा इसको, समथिंग आप ऐसे पेंट कर लो थोड़ा सा एक लेवल वाइज, ठीक है। अगर मैं इसका स्टेप डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ तो ज़्यादा हमें ये लाइक यहाँ तक आराम से आप सीधा स्ट्रेट पेंट कर सकते हो कुछ भी लिखने के लिए। सो कंटिन्यू ये पेंट करेंगे। अब इसी हिसाब से ब्रश को आप स्लाइटली ड्रैग करते जाओ। अगर हमें इसकी पूरी पेंट करना है, लाइक आप अच्छे से इसको पेंट कर लो। तो जस्ट मैं ये 100% भी पेंट करने में बहुत टाइम जाएगा, तो समझ जाइए आप कि इसमें कुछ भी आपको अगर मार्किंग वगैरह लिखना है, अगर आप फाइन आर्ट इसमें करते हो कुछ, अदरवाइज है इसमें बहुत सारी चीज़। चलो अब इसमें हम कुछ ये पेंटिंग करने के बाद जो भी हमारा पेंट होता है, मैं इसे व्यू से पेंट करके बस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें कुछ भी हम रफनेस कुछ डालते हैं, लाइक पेंटिंग से रिलेटेड, और इसमें और रफ और ज़्यादा ओल्डी लगे और ज़्यादा रियलिस्टिक फील हो, उसके लिए हम अब इसमें फ़िल्टर लगाएंगे। तो चलिए फ़िल्टर लगाने के लिए सिंपल दिस सेलेक्टेड
और इसमें अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हो डायरेक्टली यहाँ पे जाओ और यहाँ पे हम बोलते हैं ऐड फिल्टर। और फिल्टर में अभी आप देखेंगे कि कितने सारे इसमें होंगे। आप फिल्टर यहाँ से चूज करो कैसा फिल्टर हमें यूज करना है। जैसे मान लो हम ये मैं यूज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा वाइल्ड डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इसे, इस टाइप से आप इस टाइप कर ले सकते हो। बहुत तरीके का है इसमें। तो फिलहाल मैं ये लूँगा और इसको ड्रैग करूँगा और इसके ऊपर छोड़ दूँगा फिल्टर के ऊपर, और थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। ओके, हो गया। सो अभी ये रस का स्पेसिंग कितना एरिया में होगा, थोड़ा सा आप इसको ले जा सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम इसको अगर रखते हो, नॉर्मली जितना चाहिए उसके हिसाब से और कंट्रोल करेंगे। सो कितना स्प्रेड होगा हर एक एंगल से आप देखो कि ज़्यादा नहीं। अभी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हम बना सकते हैं तो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है इसमें, जितना आप देख रहे हो। सो हम ऐसा बनाते हैं। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट समझना होता है इस लेवल को कि जैसा मैंने यह पहला ये लगाया, फिर मैंने मास्क किया, मास्क के लिए मैंने एक लगाया था, फिर अब मैं उसके ऊपर एक फिल्टर ऐड किया उसके, ताकि ये दोनों के ऊपर ये फंक्शन हो। जो जैसा हम देख रहे हैं कि येलो वाला पार्ट्स को भी मैंने पेंट किया, इन दोनों को इफेक्टिव है। और बाकी इसका आगे का जो कुछ चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। और ज़्यादा गंदा सा दिखाना है, इंटेंसिटी थोड़ा सा कम करो इसका, लाइक बहुत कंट्रोल्स के बाद आप इसको एक लेवल का देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कंट्रोल करते जाते हैं। तो बहुत सारे कंट्रोल है इसमें। ड्रिप का सैंपल्स अमाउंट्स को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। फिर जाओ ड्रिपिंग स्मूथनेस कितना चाहिए, तो ड्रिपिंग स्मूथनेस कम चाहिए। फिर है ब्लेंडिंग, ये दो कलर इसमें जो ब्लेंड हो रहा है उसको, उसके बीच का जो इंटेंसिटी एंड ऑल कैसा रहना चाहिए, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए। तो ऐसा हम इसको रफली बनाते हैं, ऐसे कि थोड़ा सा ओल्ड और ओरिजिनल लगे, फोटो रियलिस्टिक लाइक ये लगे थोड़ा सा। और बहुत सारी चीज़ें जो आगे मैं फ्यूचर में आपको समझाने वाला हूँ, देन हम करेंगे उसके हिसाब से। तो रफनेस, इंटेंसिटी एंड ऑल सब कंट्रोल करने के बाद मेटेलिक को भी थोड़ा सा कम करो, एंड ये थोड़ा सा रखते हैं इतना। तो ये सारा कंट्रोल्स अपने लाइक यूज के हिसाब से आप करोगे कि एग्जैक्टली डिस्ट्रक्टिव कैसे दिखेगा। अब ज़्यादा कम एडजस्टमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है आपका। सो नॉर्मल रखिए आप इतना, इस लेवल पे मैं रख सकता हूँ। तो इस तरीके से है। आप रेंडोमाइज इसको कर सकते हो कि रेंडोमाइज करने से आपको कहाँ पे एग्जैक्टली इफेक्ट चाहिए, तो आपको रेंडमली ये कुछ सेटिंग्स मिलते हैं जो आप देख सकते हैं। तो चलो दिस इज ओके, जस्ट ये बस प्रैक्टिकल करने का चीज़ है। इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अगर मैं नॉर्मल को ऑफ कर दूं तो थोड़ा सा रियलिस्टिक मेटेलिक को बंद करूं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेटल का बहुत कम लेवल है जो हम लाइट में देख पा रहे हैं इधर से। सो लगभग रफ को हटाओगे तो ये थोड़ा सा रफ को रहने देना है, हाइट को रखना है। अगर हाइट को नहीं रखते हैं तो हम नॉर्मल को ऐड रखेंगे, दोनों में से कोई। सो डेफिनेटली आप हाइट को भी रखो, और इसके हिसाब से ये हमारा सेटिंग है। नॉर्मल को ऑफ कर देते हैं। अब लास्ट का जो ये आगे का जो हम देने वाले हैं, लाइक जस्ट ऊपर हम जाते हैं एक लेवल ऊपर। यहाँ पे मेरा कंसर्न अब इस मटेरियल से है, ये इसमें कुछ ऐसा मेटेलिक लगाया जाए। तो अब चलो मटेरियल में आओ, और फाइनली यहाँ पे एक स्मार्ट मटेरियल्स भी मिलेंगे कुछ जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इसके ऊपर। जो फ्यूचर में मैं आपको और भी डिटेल्स जाऊंगा इसके लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम तो एक मटेरियल लगा लेते हैं अभी। इसके ऊपर भी थोड़ा सा जितने भी इसके अंदर जो डिटेल्स होगा, जो मैं कोशिश करूंगा आगे फ्यूचर में आपको बताने का। वीडियोस लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो थोड़ा सा एक एक पार्ट को समझाते जाएं थोड़े थोड़े करके, तो बेटर होगा आपके लिए भी और टाइम के हिसाब से मेरे लिए भी। और सीखते रहो इस तरीके से आप। तो चलिए, आप स्मार्ट मटेरियल नहीं, सिंपल मटेरियल भी ले सकते हो, स्मार्ट मटेरियल दोनों है आपके पास। तो चलो फिलहाल मैं अगर स्मार्ट मटेरियल लेता हूँ इसके ऊपर, जैसे
कॉपर का कुछ ऐसा रहे या कोई ब्रास का रहे, इस पर कलर के हिसाब से हम चेंज करेंगे। तो चलो अभी अगर मैं कॉपर फॉर टाइम बिंग अगर मैं कॉपर लगाता हूँ तो चलो एक नया लेयर लेते हैं ऊपर से, एक न्यू लेयर, और इस लेयर पे मैं कॉपर उठा के डायरेक्ट करूँगा और इस पर डालूंगा। तो पूरे सीन में कॉपरिक हो गया ओवरऑल, जो ऐसा नहीं चाहिए मुझे। तो क्या करना है, इसके टॉप पे जाके एक आपको लेना है ब्लैक मास्क सिंपल, और इस बार हमें लेना है ब्रश ऐड पेंट, और वही पेंट लेते हुए, अच्छा ये क्या है, अच्छा इसका ऑफ कर दो फिर, इसीलिए ब्लैक पैच आ रहे थे। दिस सेलेक्टेड एंड आप यहाँ पे ब्रश भी कर सकते हो, ब्रश के हिसाब से जो भी हमने लगाया वो मटेरियल इसके ऊपर पेंट होंगे, कहीं भी होगा। लेकिन अभी हमें वही करना है जैसे हमने पॉलीगन सिलेक्शन के हिसाब से जाते हैं और देन हम लोग करते हैं इस चीज़ को। तो चलिए यहाँ पे आप टेक्सचर मोड पे अगर इनसाइड सबको एक साथ कर दो टेक्सचर के हिसाब से या आप एलिमेंट्स के हिसाब से, तो एक बार में पूरा एलिमेंट्स में आ गया, इवन दिस वन ऑल्सो। उसके अलावा इसके जो सेटिंग्स होंगे, जो कॉपर था इसका सेटिंग्स में जाके अगर हम और भी कुछ एडिशनल इसमें डालना चाहें, ठीक है, तो हम डाल सकते हैं इस तरीके से। आप अगर कॉपर रखना है तो चलो ये आप रख सकते हो, कुछ मेटेलिक रख सकते हो, ओके। तो चलो ये बना बनाया था, इसको थोड़ा सा कम करो कॉपर को, नॉर्मल, ओके। देन फिल्टर भी डाल सकते हैं आप इसमें। आई थिंक कॉपर इज नॉट लुकिंग गुड, बट चलो इतना आपको समझ में आ गया, ये आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट। और बस इतना ही आज के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बताने की कोशिश करूंगा कुछ नया आइटम्स एंड अलग अलग मास्किंग करने का तरीका। आपने अभी एक पेंट मास्किंग देखा आपने, और सिंपल पेंट करने का तरीका क्या हो सकता है, आप कुछ भी लेवल्स वगैरह, अभी बहुत सारी चीज़ है इसके अंदर, फिल्टर्स के बारे में और समझना, तो आगे हम देखेंगे, ओके। चलिए तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।